हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने कथन एवं पूर्वधारणा स्टार्ट किया था और उसमें का जो है कि दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आते हैं आज तीसरा है ये। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 मैंने करा दिया था, उसके एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए थे और अच्छे तरीके से समझाया भी था। और आता हूँ मैं नियम नंबर 2 पे। ठीक है नियम नंबर 2 कह रहा है, यदि दो वाक्य खंड जैसा हो, ठीक है, यदि दो वाक्य खंड जैसा हो और कुछ शब्द, ठीक है, जैसे कुछ शब्द दिया है, जैसे दिया हुआ ना कि जैसे कुछ शब्द, ठीक, इसलिए, ठीक, इसलिए, बावजूद, जबकि आदि शब्दों से जुड़ा हो तो, ठीक है, ऐसी पूर्वधारणाएं सत्य होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ शब्द मैंने दिखवा दिया है कि ये शब्द अगर आते हैं वाक्य में हमारे, ठीक है, तो हम इसको जो है कि सत्य मानेंगे। ठीक, जैसे मैंने बता दिया कि इसलिए, बावजूद, जबकि आज शब्दों से जुड़ा हो तो ऐसी पूर्वधारणाएं सत्य होती हैं। आते हैं कथन पे। कथन नंबर देखते हैं। कथन में कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के बावजूद भी, ठीक है, प्राइवेट वाहनों के किराए नहीं बढ़े। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के बावजूद भी प्राइवेट वाहनों के किराए नहीं बढ़े। ये तो आपका हो गया कथन। आते पूर्वधारणाएं क्या कह रही है। पूर्वधारणा कह रही है फर्स्ट वाली कि प्राइवेट वाहनों के किराए पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। ठीक, ये आपका होगा सत्य। सत्य, ठीक, सत्य कैसे होगा, लिखा हुआ है प्राइवेट वाहनों के किराए पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो प्राइवेट वाहनों के किराए प्राइवेट वाहनों के किराए पेट्रोल की कीमत पर इसलिए निर्भर करते हैं क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो किराए भी बढ़ेंगे। ठीक है, और डिपेंड करता है कि प्राइवेट वाहनों पे कि पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो वो किराया बढ़ा के अपना जो है कि इनकम कैसे मेंटेन करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस बता सकते हैं इसको कि प्राइवेट वाहनों के किराए पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो सही बात है, निर्भर तो करते हैं। मैंने बता ही दिया आपको कि वो प्राइवेट सेक्टर जो होता है, प्राइवेट वाहन जो होते हैं, वो पेट्रोल की का दाम जब बढ़ता है या डीजल का दाम, ठीक, तो वो अपना भाड़ा या किराया बढ़ा देते हैं। तो इसी के सॉरी इसी पे देखा जाए फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, प्राइवेट वाहनों के किराए पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करते हैं, तो ये सत्य होगा। ठीक, आते हैं दूसरे वाले पे। प्राइवेट वाहनों, दूसरी पूर्वधारा क्या कर रही है, प्राइवेट वाहनों के किराए सरकारी नियंत्रण में होते हैं। ठीक, ये आपका गलत होगा। ठीक है, असत्य होगा। असत्य, असत्य इसलिए होगा क्योंकि प्राइवेट वाहनों के किराए सरकारी नियंत्रण में होते हैं। अभी मैंने इसके पहले बताया, जो प्राइवेट वाहन होते हैं उनके जब पेट्रोल बढ़ते हैं तो दाम अपने हिसाब से उनका किराया बढ़ाए घटाए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि प्राइवेट वाहन है तो वो चलवाते हैं, वो अपना खुद समझ सकते हैं कि क्या घाटा क्या मुनाफा हमारा होने वाला है पेट्रोल बढ़ने या घटने से। तो प्राइवेट वाहन दूसरा वाला जो दिया हुआ है, प्राइवेट वाहनों के किराए सरकारी नियंत्रण में होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि सरकारी नियंत्रण में वो नहीं हो सकते क्योंकि प्राइवेट वाहन है तो वो प्राइवेट सेक्टर में ही मतलब अपने ही मेंटेन करते हैं हर चीज। तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, असत्य होगा। तो इसका जो उदाहरण निकलेगा सेकंड वाले जो कथन निकला है फर्स्ट और सेकंड का, इसका जो उदाहरण एक पहला सत्य है दूसरा असत्य है। ठीक, तो आते हैं देखते हैं। पहला सत्य है तो निकलेगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक, आते हैं नियम नंबर 3। ठीक, मैंने ये नियम करा दिया दूसरा वाला और अपना जो है कि कथन और पूर्वधारणा एक करा दिया समझाने के लिए एग्जाम्पल। ठीक, आते हैं नियम नंबर 3 पे। नियम नंबर 3 कह रहा है, कुछ शब्द जैसे, ठीक है, कुछ शब्द जैसे केवल, एकमात्र, प्रबल, सदा, हमेशा आदि जैसे शब्द आए तो ऐसी पूर्वधारणाएं असत्य होती हैं। हाँ, इसके पहले मैंने नियम नंबर 2 में लिखवाया था कुछ वाक्य जो आपको लिखवा दिए थे मैंने, उसमें बताया था कि ये वाक्य आएंगे अगर बावजूद, इसलिए, ठीक है,
जबकि आज, ये सब शब्द लिखवा के बताया था कि ये अगर आते हैं शब्द में तो उसको वाक्य में, हमारे कथन में, तो या फिर पूर्वधारणा में, तो उसको हम सत्य मानते हैं। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 3 जो बताया ना, कि नियम नंबर 3 में कुछ शब्द जैसे केवल, एकमात्र, ठीक है, प्रबल, सदा, हमेशा, ठीक, और भी शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द और डाल दे रहा हूं इसमें, तो सर्वोत्तम, ठीक, जैसे इसी पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, सर्वोत्तम हो गया आपका, ठीक है, सर्वोत्तम हो गया। ऐसे शब्द अगर आएंगे तो हमारा जो है उदाहरण है असत्य होंगी। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है वित्तीय घाटे को कम करने के लिए आयकर की दर को बढ़ा दिया जाए या बढ़ा दिया गया। ठीक है, वित्तीय घाटे को कम करने के लिए आयकर की दर को बढ़ा दिया गया। ठीक, ये तो आप कहोगे कथन। पूर्वधारणाएं क्या कह रही हैं? पूर्वधारणा कह रही है फर्स्ट वाला, वित्तीय घाटे को कम करने का उचित तरीका आयकर की दर को बढ़ाना है। ये सत्य होगा। सॉरी, सत्य होगा। सत्य कैसे होगा वो मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक, सत्य होगा कि कथन कह रहा है कि वित्तीय घाटे को कम करने के लिए, मतलब वित्तीय जो घाटा है उसे कम करने के लिए आयकर की दर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वित्तीय घाटे को कम करने की दर को, ठीक है, कम करने के लिए आयकर की दर को बढ़ा दिया गया। ठीक, तो पूर्वधारणा फर्स्ट वाला कह रहा है जो वित्तीय घाटे को कम करने का उचित तरीका, ठीक, आयकर की दर को बढ़ाना है। सही है, उचित तरीका कह रहा है ना कि वित्तीय घाटे को कम करने का उचित तरीका आयकर की दर को बढ़ाना है। तो ये सत्य होगा आपका, क्योंकि ये कथन से रिलेटेड है और कथन से ही इसका संबंध बता रहा है कि कैसे अगर हम वित्तीय घाटे को कम करने का उचित तरीका जो बता रहा है, आयकर की दर को बढ़ाना होता है। ठीक, ये तो सत्य हो गया आपका। आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कह रहा है पूर्वधारणा, वित्तीय घाटे को कम करने का सर्वोत्तम तरीका आयकर की दर को बढ़ाना है। ठीक, तो उचित तरीका तो समझ में आ रहा था, लेकिन सेकंड वाले में कह रहा है सर्वोत्तम तरीका। सर्वोत्तम तरीका हमने लिखवा दिया था कि देखिए लिखवाया मैंने कि केवल, एकमात्र, प्रबल, सदा, हमेशा, आदि जैसे शब्द या सर्वोत्तम, ठीक है, आते हैं अगर पूर्वधारणा में तो उनको असत्य मानते हैं। ठीक है, उनको असत्य मानते हैं। तो यहाँ शब्द का प्रयोग हो गया है सर्वोत्तम, मतलब सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वोत्तम की बात कहा है तो ये असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक, तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, या इसका जो हल निकलेगा, ठीक, कथन का जो पूर्वधारणा का हल जो निकलेगा वो निकलेगा केवल धारणा एक, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सत्य है तो केवल धारणा एक अंतर्निहित है। इनका भी जो है कि केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जैसा मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से कि मतलब समझा दे, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए आयकर की दर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो करवा दिया मैंने इसको। ठीक है, कि वित्तीय घाटे को कम करने का उचित तरीका दिया है, तो ये सत्य हो गया आपका। ठीक है, सर्वोत्तम की बात करें, सर्वोत्तम का मतलब मैंने बताया कि सर्वोत्तम जहां भी आएगा शब्द में, ठीक है, कुछ शब्द जैसे केवल, एकमात्र, प्रबल, सदा, हमेशा, आदि जैसे शब्द आते हैं, सर्वोत्तम भी आता है उसी में, तो ये असत्य होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं नियम कराता जा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल उसका समझाता जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं नियम नंबर 4। ठीक, वैसे मैं ऐसे ही करवाते चल रहा हूँ, और बाकी एक एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। जहाँ तक उम्मीद है कि इसके बाद एक दो नियम और जो बचे होंगे, नियम लिखवा के मैं, ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल करा के फिर मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन, जैसे मतलब जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं नेक्स्ट एक दो वीडियो में बस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से करा के समझा दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा जो आने वाला होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, उसी के हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नियम नंबर 4। अनुरोध के कुछ परिणाम अवश्य होते हैं। ठीक है, नियम नंबर 4 जो कह रहा है कि अनुरोध के कुछ परिणाम जरूर होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी से अनुरोध करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलता है, तो वैसे ये कह रहा है नियम नंबर 4 कि अनुरोध के कुछ परिणाम अवश्य होते हैं। ठीक, देखिए, तो कथन कह रहा है
कथन कह रहा है ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए, ठीक है। कथन कह रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए। और पूर्वधारणाएं देखें क्या कहा कहता है। फर्स्ट वाला, पहला कह रहा है पूर्वधारणा, इस अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। तो ये सत्य बात है, क्योंकि अनुमान हम लोग लगाते हैं कथन के हिसाब से। कथन कह रहा है आपका ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए, ठीक, रक्तदान किया जाए। उपधारा फर्स्ट वाला कह रहा है इस अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होंगे, ठीक है। तो सही बात है, उसके कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलते हैं, तो ये आपके सत्य होंगे फर्स्ट वाले, ठीक है। अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकलते हैं या होंगे, ठीक, निकलते ही हैं, क्योंकि ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए, वो अपना कथन कह रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए। तो उसी की ज्यादा पूर्वधारणा जो फर्स्ट वाला दिया हुआ, अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, तो सही बात है कि उसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, ठीक। दूसरे पे आते हैं, जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक को रुधिर की आवश्यकता होती है। ये भी सत्य है आपका। और कैसे सत्य है? सत्य सत्य ये इसलिए है कि जो जरूरतमंद होते हैं, जैसे जो लोग जिनको जरूरत होती है ब्लड की, ठीक है, वो ब्लड बैंक ही जाते हैं। ब्लड की जिनको रुधिर की जरूरत होती है वो ब्लड बैंक जाते हैं। तो वही ये कह रहा है कि जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक को रुधिर की आवश्यकता होती है, ठीक है। जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक को रुधिर की आवश्यकता होती है, ठीक। तो जो जरूरतमंद होते हैं, ठीक, वो ब्लड बैंक जाते हैं अपने ब्लड, जो ब्लड की जरूरत होती है उनको। तो ये भी आपका सत्य हो गया, ठीक है। आते हैं नियम नंबर 5 पे। प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं जो लोगों द्वारा उजागर किए जाते हैं तथा आशा करते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है वो नियम नंबर 5, हाँ, कि प्रचार जो हम लोग प्रचार करते हैं उसके कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं, ठीक। प्रचार के कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं जो लोगों द्वारा, ठीक है, उजागर किए जाते हैं, ठीक। जैसे कुछ लोग जो प्रचार करते हैं या प्रचार प्रसार जो भी होता है, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आपका अवश्य निकलता है, ठीक है। और यही हम लोग आशा भी करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलना है, ठीक। और देखा भी जाता है कि प्रचार प्रसार का कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, ठीक। तो आते हैं कथन पे। सिवाय प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श देती है, ठीक। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे मैंने लिखवा दिया है सिवाय प्राइवेट लिमिटेड है कोई, ठीक है, पीवीटी एलटीडी होता है। सिवाय प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र ऐसी कंपनी है, मतलब एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श देती है। ये तो आपका कथन हो गया। आइए पूर्वधारणा देखते हैं, पूर्वधारणा में क्या कहता है। फर्स्ट वाला, लोग आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। सत्य है, सत्य है। और सत्य कैसे है वो भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। लोग आयकर से संबंधित विषयों पर परामर्श चाहते हैं, ठीक। कथन क्या कह रहा है कि सिवाय प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श देती है, व्यापक परामर्श देती है, ठीक। ये तो आपका कथन हो गया कि व्यापक परामर्श देती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिवाय। और उदाहरण कह रहा है लोग आयकर से संबंधित विषयों पर, ठीक है, विषयों पर व्यापक परामर्श चाहते हैं, ठीक। तो सही बात है, चाहते हैं, क्योंकि उसी से संबंधित है, ये बता भी रहा है और आपको दिख भी रहा है कि इसी से संबंधित है। परामर्श लोग चाहते हैं आयकर से संबंधित, ठीक है, व्यापक परामर्श। और ये लोग आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श चाहते हैं, ये सत्य है, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले पे। विज्ञापनों का प्रभाव, विज्ञापनों का प्रभाव, विज्ञापनों का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो इसे देखते हैं। ये भी आपका सत्य होगा, सत्य, ठीक है, क्योंकि विज्ञापनों का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, ठीक है, जो लोग देखते हैं। सही बात है, विज्ञापन जो देखेगा उसी पे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं देखेगा तो उसको क्या पता कि विज्ञापन क्या है क्या नहीं है। विज्ञापन जिसके बारे में दिया जाता है, मैं हूं या आप हैं, उसको देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या विज्ञापन दे रहा है या क्या बता रहा है, तभी तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा उसका। नहीं देखेंगे तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो ये सत्य है आपका, ठीक है। आते हैं नियम नंबर 6 पे। उसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो नियम वो नियम नंबर 5 का, ठीक है, सॉरी,
ये जो 4 नंबर मैंने कराया आपको, नियम नंबर 4 का, इसमें जो ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाता है जाए, ये बताया था मैंने। तो इसका जो है कि दोनों सत्य है, ठीक है, पूर्वधारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। तो इसमें जो है कि आपका निकलेगा जो दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, ठीक है। ये आपकी हो गया, हल होगा ये सोल्यूशन में, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया था, छूट गया था, तो मैं फिर से उसको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि दोनों सत्य है तो दोनों का सत्य है, मतलब दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, ठीक है। ये आपका हल या आंसर होगा, ठीक। आते हैं नियम नंबर 5 वाला जो मैंने बताया था कि सिवाय प्राइवेट लिमिटेड वाले में, इसमें भी दोनों जो है कि फर्स्ट और सेकंड सत्य है, पूर्वधारणा फर्स्ट और सेकंड सत्य है, दोनों सत्य होगा अगर, तो उसमें आता है कि दोनों ही धारणा, ठीक है, 1 और 2 अंतर्निहित है, मतलब कि यही सत्य होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, आते हैं नियम नंबर 6 पे, ठीक। नियम नंबर 6 जो कह रहा है, नियम नंबर 6 में कह रहा है यदि पूर्वधारणा में, ठीक है, भूत या भविष्य की बात की गई हो तो ऐसी पूर्वधारणाएं असत्य होती हैं, क्योंकि वर्तमान को देखकर के हम भूत या भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। नियम नंबर 6 जो कह रहा है वो बता रहा है कि यदि पूर्वधारणा में, जो पूर्वधारणा हम लोग की दी हो, ठीक, उसमें भूत और भविष्य काल, ठीक, भूत और भविष्य काल जो है ना, भूत या भविष्य काल की बात की गई हो, ठीक है, उस पूर्वधारणा में भूत और भविष्य काल की बात की गई हो तो ऐसी पूर्वधारणा असत्य होती है। असत्य क्यों होंगी? क्योंकि हम वर्तमान को देख के, ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान को देख के भूत मतलब पहले का या आगे का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो असत्य होगी, क्योंकि हम जो प्रेजेंट है उसी का तो बात बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम पीछे जो बीत गया या बीतने वाला है, आने वाला कल जो है, उसका अंदाजा हम लोग कैसे लगा सकते हैं? या भूतकाल का या भविष्य काल का अंदाजा नहीं लगा सकते ना। तो इसका मतलब ये नियम जो 6वां कह रहा है, ठीक है, कि यदि पूर्वधारणा में भूत या भविष्य की बात की गई हो तो ऐसी पूर्वधारणा असत्य होती है, क्योंकि वर्तमान को देखकर, ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है, वर्तमान को देखकर हम भूत या भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। वर्तमान को देख के भूत और भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है नियम नंबर 6 का, नियम नंबर 6 का एग्जाम्पल मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा, वहीं से जो नियम भी बचे हुए हैं उसको आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा।